हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बच्चे की कहानी है जो छोटी सी जगह से कलकत्ता और कलकत्ता से फिर ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र तय करता है। लेकिन एक उम्मीद उसे जीवित रखती है, उसी उसके अंदर बनी रहती है कि लौट कर वो अपने देश आएगा, और वो आता भी है। चलिए आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास खंडवा की ये घटना है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। वहाँ एक परिवार रहा करता था, उसके पास झुग्गी झोपड़ी में। उस परिवार में माता पिता और 3 बच्चे थे। माली स्थिति अच्छी नहीं थी। माँ बाप मजदूरी करते थे, किसी तरह बच्चों का पेट पाल रहे थे। बच्चे क्या करते थे, सुबह से निकल जाते थे और प्लेटफार्म पे लोगों से जो खाना उनका बचा हुआ खाना होता था वो मिल जाए तो खा लेना, या कोई पैसे दे दे तो खा लेना, या फिर प्लास्टिक और जो कचरा होता है प्लेटफार्म का या रेलवे स्टेशन का वो बीन करके बेच देना कबाड़ पे, और फिर उससे पैसे मिले तो खा लेना। यही उनका काम था, रोज़ का उनका यही काम था। एक दिन 2 भाई, बड़ा भाई लगभग 8 साल का, छोटा भाई 5 साल का, गुड्डू और रॉबी, दोनों प्लेटफार्म पे जाते हैं डेली की तरीके। कभी कभी वो ट्रेन में भी चढ़ जाते थे। उसके अंदर भी जितनी देर 10 मिनट ट्रेन खड़ी है तो लोगों से पैसे या खाने का सामान मांग लिया करते थे। तो एक दिन वो लोग ऐसे ही कर रहे थे, ट्रेन पे चढ़े। ट्रेन एक आई और रुकी। ट्रेन पे जब चढ़े दोनों, तो बड़ा भाई तो उतर आया जो 8 साल का था, जिसका गुड्डू नाम था। जो छोटा भाई था 5 साल का, रॉबी, वो उसी ट्रेन पे एक सीट खाली पड़ी थी, वहीं लेट गया, सो गया। बच्चा था, उम्र ज़्यादा नहीं थी। और जब वो सुबह जगा, क्योंकि यहाँ शाम का समय था 5-6 बजे का, और जब सुबह जगा वहाँ जाकर, तो देखता है कि वह नए शहर में है, नई जगह पे है। फिर पूरी ट्रेन में देखता है कोई नहीं है। ढूंढ ढूंढ के बुलाता है अपने भाई को, लेकिन वहाँ भाई उसका नहीं था। फिर वो वहीं बस, उसको एक उम्मीद रहती है कि उसका भाई एक दिन आएगा, उसे ले जाएगा। 5 साल का बच्चा पुलिस के हाथ लगता है। पुलिस भी उससे पूछती, वो कुछ बता नहीं पाता, सिर्फ अपने भाई का नाम बताता है, अपना नाम बताता है। अपना भी नाम वो ठीक से नहीं बता पा रहा। कभी रॉबी बताता है, कभी कुछ बताता है। तो पुलिस वाले भी कंफ्यूज थे कि ऐसे क्या करें, कहाँ से है, किसका बच्चा है। जब कुछ दिन खोजबीन होती रही, नहीं कोई सुराग मिला उस लड़के का। वो ऐसे बताता था, मेरे घर के पास रेलवे स्टेशन है, एक पहाड़ है, एक टीला है, उसके पास एक तालाब है, ये बताता था। कभी जगह का नाम नहीं बता पाया। पुलिस कुछ कर नहीं पाई। पुलिस ने एक एनजीओ को दे दिया वो बच्चा, जो जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, बाल गृह में। अब कुछ दिन बीत गए, लगभग 1 साल वहाँ रहते इस बच्चे को। कोई पता नहीं चला, ना इसके परिवार वाले इस तक पहुँचे, ना ये अपने परिवार तक पहुँचा। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया से दंपत्ति आता है। उनके बच्चे नहीं थे। जब वो वहाँ गए तो उन्हें ये बच्चा पसंद आया। उन्होंने इसे गोद लेने की सोची। इससे बहुत बात की, अच्छा लगा उन्हें, अडॉप्ट कर लिया गया। सारी कानूनी कार्रवाई हुई, बच्चे को गोद ले लिया और ले जाकर वीज़ा बनवाया, ऑस्ट्रेलिया ले गए अपने साथ। बच्चा ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंच गया, पर उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें थी कि मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, और वहाँ रेलवे स्टेशन के पास एक टीला है, टीले के पास तालाब है। माँ बाप के पास जब वहाँ रहा, माँ बाप वहाँ पढ़ाए, वो ऑस्ट्रेलियन माँ बाप उसे पढ़ाए लिखाए, अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ किया, और एक बच्चे की तरह उसे पाला पोसा।
जब वो बड़ा हो गया, जॉब लग गई अच्छी उसकी, समझने लगा हर चीज़, 20-25 साल का हुआ लगभग, तब कंप्यूटर पे अपने कमरे पे बैठ के वो खोजा करता था कि इंडिया में कहाँ पर कौन सी जगह है, कौन सा रेलवे स्टेशन। बस वो सारे रेलवे स्टेशन खोजा करता था। बस उसे इतना पता था कि मेरे रेलवे स्टेशन के पास एक टीला है, एक तालाब है, बाकी उसे कुछ नहीं याद था। वो हर चीज़ अपने दिमाग में रिवाइज करता कि कैसे, मतलब मैं कोलकाता गया, उसे ये याद था कि मैं कोलकाता में था, कि क्योंकि उसे कोलकाता से लाया गया ऑस्ट्रेलिया तक, तो उसे ये पता था कोलकाता से मैं ऑस्ट्रेलिया आया। तो वो कोलकाता से फिर उसे वो याद था कि वो रात में सोया था, शाम हो रही थी, फिर सुबह हो गई जब वहाँ पहुँचा मैं। तो ऐसा कि जहाँ से 10-11 घंटे का सफ़र हो, इतनी दूर में पहुँचा। उससे सारे रेशियो में गूगल अर्थ पे बैठ के 10-11 घंटा से जहाँ तक की ट्रेनें, कोलकाता से 10-11 घंटे में जहाँ तक ट्रेनें पहुँचती हैं, वहाँ तक के सारे रेलवे स्टेशन चेक कर लिए उसने। 2-2 3-3 घंटे कंप्यूटर पे, गूगल अर्थ पे यही चेक करता रहता, शायद कब कहीं मेरा गांव मिल जाए, मुझे मेरा रेलवे स्टेशन मिल जाए, मैं घर पहुंच सकूं, अपने भाई से मिल सकूं, अपने माँ बाप से मिल सकूं। समय गुजरता, 3 साल उस बच्चे ने ऐसे ही गूगल पे सर्च किया, और जो उसके हिंदुस्तानी दोस्त थे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उनसे भी बहुत पूछा करता था, ऐसी कोई जगह, वैसी कोई जगह। फिर उसे एक बार जब वो सारी डिटेल बताता था, तो एक बार एक इंदौर के पास का एक लड़का था, उसका दोस्त था, वहीं ऑस्ट्रेलिया में रहता था। वो आया हुआ था गांव, उससे कहा कि तुम सर्च करके देखो अपने आसपास के जो रेलवे स्टेशन है, कोई क्या ऐसा रेलवे स्टेशन है। बस उसे ये याद था, खास से कुछ ऐसा नाम है हमारे एरिया का, पर वो याद नहीं था उसे खास से क्या नाम था। तो उसके दोस्त ने खंडवा बताया। खंडवा में जाके दोस्त ने ही सर्च करके बताया कि खंडवा के पास एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा, उस रेलवे स्टेशन के पास एक टीला है, और उस टीले के पास एक तालाब भी है, कहीं वही तो नहीं है तुम्हारा। तो इसको कुछ याद था, इसने फिर सर्च किया, देखा गूगल पे, तो इसको लगा, कुछ याद आया कि यही मेरा रेलवे स्टेशन। लेकिन 22-25 साल बाद थोड़ा तो रेलवे स्टेशन में परिवर्तन आ गया था। फिर इसने कहा, इस आसपास के गांव के नाम पता करने को वो दोस्त गया, उस एरिया के नाम पता किया। फिर जब उस एरिया का नाम पता किया तो इसके गांव का भी नाम आ गया, जहाँ ये रहता था, जिस एरिया में। वो खुश हो गया, इसे एकदम से याद आ गया, हाँ यही नाम था मेरे गांव का, और यही लोकेशन थी। फिर वो वहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, अपने माँ बाप को बताता है ये सारी चीज़ें कि ऐसा है, मेरा गांव था, मुझे ये चीज़ वो चीज़, सारी सिचुएशन बताता है। माँ बाप समझते हैं उसकी बात को, और वो वीज़ा बनवाते हैं और अपने बच्चे को, यानी एडॉप्टेड बच्चे को, इंडिया भेजते हैं। वो आता है, अपने गांव जाता है, और उस जगह खड़ा होता है जाके सीधे जहाँ उसका घर था, जहाँ उसकी झोपड़ी थी। अब उस जगह एक झोपड़ी तो थी, पर वो झोपड़ी उसकी नहीं थी। उस जगह सब गिरा हुआ पड़ा था, उसके थोड़ा सा बगल में झोपड़ी थी, पर वहाँ कोई और रहता था। उसने पूछा उस जगह कि इस जगह, ये जो खाली जगह पड़ी है, यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी 25-30 साल पहले, वो लोग कहाँ गए? कोई जानता ही नहीं था उसे, और किसी का नाम नहीं पता था, तो केवल गुड्डू पूछता था। गुड्डू को भी कोई नहीं जान रहा था, वो अपना नाम बताए, रॉबी रॉबी करे, तो उसको भी कोई नहीं जान रहा था। कोई बात नहीं, फिर एक बूढ़ी अम्मा मिली वहीं पड़ोस की, उससे पूछा कि इस जगह कोई रहती थी, एक फैमिली, 3 भाई थे, एक एक खो गया था उनका बेटा रेलवे से। उन्होंने बताया कि हाँ बेटा, एक रहते तो थे, तो पिता उनके अब नहीं है, और यहाँ एक बड़ा बेटा था, उसका मकान वहाँ बना है, उसकी शादी हो गई, बीवी बच्चे वहाँ सामने रहते हैं।
तो वहाँ गया। जब वहाँ दरवाज़ा खटखटाया तो जो उसके भाई की पत्नी और बच्चे आए तो वो नहीं पहचान पाए कौन है कौन नहीं है। फिर उसकी माँ आई, जब माँ को उसने पहचान लिया कि ये मेरी माँ है, और माँ भी अपने बेटे को पहचान गई कि ये मेरा बेटा है। जब माँ पहचान गई फिर उसने पूछा कि मेरा भाई कहाँ है गुड्डू। तब माँ ने सारी बात बताई कि तेरे जाने के बाद 8 दिन बाद गुड्डू की भी लाश प्लेटफॉर्म पे मिली थी हमें। रेलवे की पटरी में आ गया था और पिताजी तेरे नहीं रहे। बड़ा भाई था, वही कैसे भी करके गुजर बसर कर रहा है। उसकी शादी कर दी, उसके बच्चे हैं, बाकी सब ठीक है, बस तेरी याद आती थी। सुन के माँ और बेटे दोनों बहुत खुश हुए, खुशी के आंसू निकले। उसके बाद कुछ दिन रहा वो अपने माता के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने गांव में, अपने एरिया पे, सारी जगह गया जहाँ जहाँ उसे याद था, सब देखा, बहुत खुश हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया लौट जाता है। जब इस बार ऑस्ट्रेलिया जाता है तो माँ को खर्च पैसे सब देकर जाता है और बोल कर जाता है कि जो भी होगा मैं सब करूँगा। फिर उसके ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है, अपने माँ बाप को सारी बात बताता है, जो माता पिता उसे अडॉप्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया में। वो भी खुश होते हैं कि इसका परिवार मिल गया। और फिर दोबारा वो आता है अपने माँ बाप को लेके अपने परिवार से मिलाने। वो ऑस्ट्रेलियन माता पिता भी आते हैं, यहाँ मिलते हैं परिवार से और कुछ दिन रहते हैं। फिर वो अपने माता पिता के साथ, ऑस्ट्रेलियन माता पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। लेकिन आज भी वो फ़ोन से अपने माता पिता, माँ से, भाई से और बच्चों से सबसे संपर्क रखता है और खुश है। आज उसके 2 माँएँ और 2 माँ बाप और 2 घर हो गए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ, कि अगर उम्मीद रखी जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। एक ऐसे बच्चे को जिसे अपना नाम सही से नहीं याद, 25 से 30 साल बाद वो अपने घर आ जाता है, माँ बाप से मिल लेता है, परिवार से मिल लेता है। 7 समंदर पार जाने के बाद भी कहते हैं अगर उम्मीद बनी रहे तो सब कुछ हो सकता है। आज के टेक्नोलॉजी का सहारा हुआ और उस बच्चे की उम्मीद ने उस बच्चे को अपने माँ बाप से मिला दिया। तो आज की कहानी का सार यही है, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हिम्मत मत हारिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचें।